बूढ़ी गाय का दुख। गांव के किनारे एक पुरानी गौशाला थी जहां कई गायें रहती थीं। ये गौशाला वर्षों से गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ की गायें न केवल दूध देती थीं बल्कि गांव के धार्मिक और सामाजिक जीवन का भी हिस्सा थीं। उन्हीं गायों में से एक थी गौरी, बूढ़ी, कमजोर और अब उपेक्षित। जब वह जवान थी तो उसकी सुंदरता और दूध देने की क्षमता के कारण पूरा गांव उसकी पूजा करता था। बच्चे उसकी पीठ पर चढ़कर मस्ती करते, महिलाएं उसे ताज़ा रोटी खिलातीं और किसान उसकी सेवा में लगे रहते। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे गौरी बूढ़ी हो गई। अब उसका दूध देना बंद हो चुका था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और शरीर भी पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। जो लोग कभी उसे सहलाते थे अब उसकी ओर देखना भी भूल गए थे। पहले जो बच्चे उसके साथ खेलते थे वे अब दूसरी जवान गायों की ओर भागते थे। गौरी ये सब चुपचाप देखती, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। क्या ये जीवन की सच्चाई है? जब तक तुम किसी के काम के हो तभी तक लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। गौशाला में एक नई गाय आई थी, लक्ष्मी। वह सुंदर थी, तंदुरुस्त थी और भरपूर दूध देती थी। गांव के लोग अब उसी के इर्द गिर्द घूमते थे। उसे हरी हरी घास खिलाई जाती, नहलाया जाता, उसकी देखभाल की जाती। और गौरी, वह बस दूर से देखती रहती। एक समय था जब यही प्यार उसे भी मिलता था, लेकिन अब जैसे वह थी नहीं। गौरी का मन टूट चुका था। वह धीरे धीरे गौशाला के कोने में अकेली बैठने लगी। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन कोई था ही नहीं जो उसकी तकलीफ को समझे। वह बस सोचती रहती, क्या अब उसके जीवन का। वह बस सोचती रहती, क्या अब उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में बड़ा उत्सव था। मंदिर में पूजा हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे खुशी से खेल रहे थे। पूरे गांव में रौनक थी। गौरी दूर से यह सब देख रही थी, लेकिन अब इन खुशियों में उसकी कोई जगह नहीं थी। अचानक एक चीख सुनाई दी, एक तेज, घबराई हुई चीख। लोगों ने देखा कि एक छोटा बच्चा खेलते खेलते तालाब के किनारे चला गया था और फिसलकर पानी में गिर गया। तालाब गहरा था, पानी की लहरें तेज थीं और बच्चे को तैरना नहीं आता था। गांव के लोग घबरा गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गौरी ने यह सब देखा और उसके अंदर कुछ जाग उठा। बिना कुछ सोचे समझे वह उठी। हाँ, वही गौरी जो बूढ़ी थी, कमजोर थी, जिसे सबने भुला दिया था। लेकिन आज आज वह कुछ करने के लिए तैयार थी। वह पूरी ताकत से दौड़ी। उसकी कमजोर टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसका इरादा अडिग था। गांव के लोग हैरान रह गए। गौरी इतनी तेज कैसे दौड़ रही थी? और फिर बिना किसी डर के वह तालाब में कूद गई। ठंडा पानी, गहरी लहरें और उसकी थकी हुई टांगें। लेकिन गौरी रुकी नहीं। उसने पूरी ताकत लगाकर बच्चे को अपनी पीठ पर टिकाने की कोशिश की। बच्चा डर के मारे जोर जोर से रो रहा था, लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे, एक एक कदम बढ़ाते हुए उसने बच्चे को किनारे की ओर धकेला। गांव के लोग अब तालाब के पास दौड़ पड़े थे। कुछ नौजवान पानी में कूदे और उन्होंने बच्चे को पकड़कर बाहर निकाला। बच्चा सुरक्षित था। लेकिन गौरी, वह पूरी तरह थक चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने जो करना था वह कर चुकी थी। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर उसकी पीठ थपथपाई। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गौरी, तुम सिर्फ एक गाय नहीं हो,
तुम हमारे परिवार की सबसे बहादुर सदस्य हो। गांव के लोग भावुक हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने गौरी को भुला दिया था, लेकिन गौरी ने उन्हें नहीं भुलाया था। उसने बिना किसी स्वार्थ के एक बच्चे की जान बचाई थी। यह एहसास गांव के लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। गौरी अब फिर से गौशाला की सबसे प्रिय गाय बन गई थी। लोग उसे ताज़ा चारा खिलाने लगे, बच्चे फिर से उसके पास खेलने आने लगे, और किसानों ने यह निश्चय किया कि वे कभी अपनी बुजुर्ग गायों की उपेक्षा नहीं करेंगे। गौरी की आंखों में अब उदासी नहीं थी। उसकी जगह संतोष था, गर्व था। उसने न सिर्फ एक बच्चे की जान बचाई थी, बल्कि गांव के लोगों को यह सिखा दिया था कि सच्ची सेवा और प्रेम किसी की उपयोगिता से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई से मापी जानी चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। धन्यवाद।